जय हिंद दोस्तों, आपका सनशाइन इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम लेके अगली क्लास आए हैं लीवर के बारे में। क्या लीवर के बारे में? आज हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर लीवर इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, उर्दू में बोलते हैं जिगर। बोलते हैं ना किसी के अंदर जिगर है तो करके दिखाओ। तो जिगर उर्दू शब्द है, हिंदी में यकृत बोलते हैं और इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। देखिए, जो लीवर होता है ये डायरेक्ट तो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे हम कोई भी खाना खाएं तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। हमने डाइजेशन में पढ़ा है। जैसे ये माउथ हुआ, माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ से कहाँ आता है? ईगोफेगस यानी फूड पाइप, भोजन नलिका में। ये कहाँ आया? फूड पाइप। फूड पाइप यानी ईगोफेगस भी इसको बोलते हैं, ईगोफेगस। चलिए आगे समझ लेते हैं। फूड पाइप यानी भोजन नली। उसके बाद कहाँ आता है? आता है आपका स्टमक में यानी पेट में। कहाँ आता है? स्टमक में, पेट में। उसके बाद कहाँ जाता है? पेट के बाद छोटी आंत में जाता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहाँ जाता है? पेट में। पेट के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? फिर बड़ी आंत में जाता है, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन तो इसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो जो हमारा लीवर होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि डाइजेशन यही करवाता, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए ये क्या होता है, इसको डाइजेशन में भी पढ़ा जाता है। तो हम डाइजेशन तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका रोल क्या है डाइजेशन में उसको बताएंगे। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ कैसा लेके आए डाइजेशन, तो ये कैसा है वीडियो? तो नहीं है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है लीवर। देखो, लीवर को जब डिटेल से स्टडी करते हैं तो उसके अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। और जो लीवर का कलर होता है, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, तो जो इसका लीवर का कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर। कैसा? रेडिश ब्राउन कलर का किसका होता है? लीवर का कलर होता है। अब लीवर का वेट कितना होता है? तो वेट पूछा जाए, कभी पूछ लेता है कि लीवर का वेट कितना होता है। जैसे कलर पूछे तो आप बताएंगे रेडिश ब्राउन कलर, और उसका वेट कितना है तो आप यदि मेल होंगे, मेल का पूछे तो क्या बताएंगे? 1.4 से 1.8, और फीमेल का पूछे तो क्या बताएंगे आप? 1.2 से 1.5 तक, इतना पूछ सकता है। अब देखिए, कहेंगे कि मेल और फीमेल में ऐसा क्या है? देखिए, सारे ऑर्गन यदि मेल से तुलना किया जाए तो फीमेल में उससे कम होते, उसके बॉडी वेट के अनुसार होते हैं। हमने पहले भी बताया, जैसे थोड़ा सा जिसमें वेट ज़्यादा होता है उसके लीवर का भी वजन ज़्यादा होता है। तो 1.4 से 1.8 किलोग्राम का किलोग्राम का होता है क्या? लीवर का वेट। अब पूछे लीवर का लोकेशन कहाँ होता है, यानी ये पाया कहाँ जाता है? तो ये जैसे हमारा लीवर किस टाइप का होता है, ऐसे करके लीवर हमारा होता है, ये लीवर होता है। तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो जब लोकेशन पूछे यानी इसका स्थान पूछे तो आप क्या बताओगे? स्थान पूछेगा तो आप बताओगे राइट साइड ऑफ स्टमक। देखिए, साइंस हमारे राइट और लेफ्ट कैसे मानती है? ये राइट है और ये लेफ्ट है, यानी ये क्या है? ये लेफ्ट है, ये क्या है? राइट है। तो लीवर किधर पाया गया? राइट की तरफ पाया गया ना। तो लीवर किस तरफ पाया जाता है? राइट पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो क्या पूछेगा? राइट साइड ऑफ स्टमक। कहाँ? राइट साइड ऑफ स्टमक। कभी कभी क्या होता है कि ये रिब्स के जैसे, ये हमारी क्या होती हैं? रिब्स होती हैं, ऐसे पसलियाँ। तो ये जो पसलियों के नीचे क्या होता है? ये डायफ्राम। तो जस्ट ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि राइट साइड ऑफ
डायाफ्राम, डायाफ्राम। तो आप ये भी बता सकते हैं कि राइट साइड ऑफ डायाफ्राम यानी कि दायां साइड में कहाँ, डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है कौन, लीवर। आप देखते हैं कि लीवर क्या क्या काम करता। अभी तो हमने इसका काम देखा, तो हम इसको रेज करेंगे। आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, बाकी हम इसके आगे चलते हैं, इसको रेज करके आगे बता। देखिए अब लीवर कैसा इसका फिगर होता है, तो कुछ ऐसे करके क्या होता है, लीवर होता है। तो ये जैसे ये आया, ये हमारा लीवर, इसके जस्ट बगल में क्या होता है, गॉल ब्लैडर। क्या होता है, गॉल ब्लैडर। और यहीं पास कुछ ऐसे करके क्या होता है, हमारा पैंक्रियाज, लीफ के समान होता है। किसके समान, लीफ के समान क्या होता है, लीवर होता है। तो देखिए यदि पूछे कि हमारे लीवर, जो लीवर है राइट साइड ज़्यादा पाया जाता है कि लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड होता, तो राइट साइड लीवर ज़्यादा होता है, लेफ्ट साइड कम होता है। आर से राइट, एल से लेफ्ट। तो देखिए ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये होता है बाइल जूस, इसके अंदर भरा होता है बाइल जूस। ये क्या करता है, इसका देखिए जो लीवर के अंदर कौन सी सेल होती है, हेपेटिक सेल। जो लीवर के अंदर होता है, इसके अंदर होता है हेपेटिक सेल, या बोल सकते हैं हेपेटोसाइट्स सेल। क्या, हेपेटोसाइट्स सेल, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, यानी बाइल जूस का उत्पादन करती हैं। तो किसका, बाइल जूस का, ये बाइल जूस का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो देखो जूस क्या होता है, आपको हमने ग्लैंड पढ़ाया था, ग्लैंड पहले पढ़ाया था। आप यदि ना पढ़ो तो ग्लैंड पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा। ग्लैंड क्या है, ग्रंथि है। तो ग्रंथि क्या है, किस तरीके की होती हैं, देखो ग्रंथि या तो क्या निकालती हो, जूस निकालती हो, या फिर क्या निकालती हो, एंजाइम। एंजाइम क्या निकालती हो, एंजाइम। या फिर क्या निकालती हो, या फिर हार्मोन निकालती हो, हार्मोन। तो देखिए या तो जूस निकालती होगी, या तो एंजाइम या हार्मोन। तो जो हार्मोन निकालती हैं उन ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो कौन सी, जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो दोनों यानी जूस, एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करें तो उनको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। ये दोनों का, जैसे हमारा पैंक्रियाज होता है, ये जूस भी निकालता है और क्या करता है, हार्मोन का भी, यानी इंसुलिन हार्मोन निकलता है कि नहीं, और पैंक्रिएटिक जूस यानी दोनों को निकालता है। तो इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो जो इस दोनों का क्या करे, प्रोडक्शन करे, यानी इनको सिक्रेशन करे, एंजाइम, जूस और हार्मोन, उनको क्या बोलते हैं, ग्लैंड। और जो हमारा लीवर क्या होता है, वो एक हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। क्या होता है, लीवर, इसको रेज करते हैं। जो लीवर हमारा होता है वो क्या होता है, हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन होता है। कहने का मतलब क्या होता है, यानी सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा, यानी शरीर में सबसे बड़ा तो पूछे तो लीवर, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा होता है। क्या, शरीर का सबसे बड़ा तो त्वचा, शरीर में आंतरिक सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लीवर। शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक क्या होता है, अंग कौन होता है, लीवर। और इसको हाईवेस्ट, इसको और क्या कहते हैं, हाईवेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो जो सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। हमने पढ़ाया था ना कि लीवर क्या करता है, मिनिमम 200 से 250 वर्क करता है।
इसलिए क्या ये शरीर का सबसे आंतरिक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, हैवीएस्ट ऑर्गन है। तो देखिए ऑर्गन बहुत सारे काम करता है और ये क्या करता है कि इस डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एक ग्रंथि भी है लीवर, बहिर्स्रावी ग्रंथि, आंतरिक। तो क्या होता है, इसलिए ये हाईएस्ट ऑर्गन है और हाईएस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमने बताया कि ग्लैंड वो है जो हार्मोन और एंजाइम जूस का सिक्रेशन करे, उनको क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं उनको बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। वो हार्मोन का जो सिक्रेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं उनको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। और इन दोनों के कैरेक्टर जिनमें पाए जाते हैं उनको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं यानी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो लीवर के अंदर क्या पाई जाती है, हेपेटिक सेल पाई जाती हैं, हेपेटोसाइट सेल। ये क्या करती हैं, ये दिन भर यानी 24 घंटे क्या करती हैं, लीवर के अंदर क्या, लीवर के अंदर बाइल जूस का प्रोडक्शन करती रहती है। यानी दिन के पूरे दिन कहने का मतलब 24 घंटा क्या बनाती रहती हैं, बाइल जूस बनाती हैं। और जब ये एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो ये कहाँ आ जाता है, गॉल ब्लैडर। किसको बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्त की थैली या पित्ताशय, इसी को बोला जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। और कुछ अमाउंट में, जैसे हमारा क्या होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत में ये कुछ ऐसे करके होता है, क्या ये ऐसे कुछ करके होता है, ये इसको बोलते हैं ड्यूडेनम और इसको बोलते हैं जेजुनम। और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इलियम। तो ये जो ड्यूडेनम से ये जुड़ा होता है, कौन, ड्यूडेनम से हमारा लीवर जुड़ा होता है। तो यहाँ ड्यूडेनम में आ जाता है क्या, बाइल जूस। और क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। हम जो खाना पीना खाते हैं मेनली क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फिर प्रोटीन या फिर फैट। तो जो हम फैट खाते हैं तो यही ड्यूडेनम वाले पार्ट में इसका डाइजेशन होता है। तो जैसे कि ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, फैट का क्या करता है, पाचन करता है। तो जो ये फैट है, हमने कोई फैट खाया यानी तैलीय पदार्थ यानी वसा चीजें खाई, तो ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, इसका डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, फैट का। तो ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स में हम खाते हैं तो इनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है, यानी छोटे छोटे। तभी तो जो भी खाएंगे हमको तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक उसको हम बचाएंगे नहीं, जब तक बड़े बड़े, पाचन क्या कहलाता है, बड़े बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है। तो जब हम बहुत चीज, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलती है, फैट में मिलती है। तो जब ऐसे हमने खाया तो क्या होता है, हमने तुरंत खाया तो तुरंत एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो नहीं मिल जाएगी, कब तक नहीं मिलेगी, जब तक उसका डाइजेशन नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फैटी चीज़ तो बहुत खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो उससे जब तक क्या नहीं हमको ना, जब तक उसको आप कंप्लीटली उसका डाइजेशन नहीं हो जाएगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा तभी हमको एनर्जी मिलेगी। तो जो हमारा लीवर होता है यानी फैट से छोटे छोटे कन्वर्ट टुकड़ों में काम करता है, ये एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। जो हमारा लीवर है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस पे काम करता है, यानी पायसीकरण, पायसीकरण प्रोसेस पे काम करता है। कौन, हमारा लीवर। यदि पूछे कि हमारा लीवर किस प्रोसेस पे काम करता है तो पायसीकरण प्रोसेस पे, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, यानी बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। कौन, हमारा लीवर। और ये काहे का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का। और बाइल जूस किस कलर का होता है, तो हमारा जो ये बाइल जूस होता है ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का। देखो लीवर दो पिगमेंट सिक्रेशन करता है, दो पिगमेंट। वो कौन से होते हैं, जो लीवर दो चीज का सिक्रेशन करता है, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। क्या, बिलीवर्डिन। इसका काम क्या होता है, जो बिलीरुबिन होता है ये किसको, ये जो प्लाज्मा आप पढ़े होंगे, जो प्लाज्मा होता है येलो कलर का होता है, लाइट येलो, पेल येलो कलर। तो ये बिलीरुबिन क्या करता है, इसको
प्लाज्मा को येलो कलर प्रदान करता है। और यदि जब लीवर खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे कोई अल्कोहल या किसी कारण हमारा लीवर खराब हो जाता है, तो उस टाइम बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तभी हमारा वो जो बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया यानी येलो कलर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा शरीर भी पीला पड़ने लगता है। और शरीर पीला पड़ गया तो उसी को बोलते हैं, उस बीमारी को पीलिया, इंग्लिश में उसको बोलते हैं जॉइंडिस। क्या जॉइंडिस नामक बीमारी हो जाती है, पीलिया जिसको बोलते हैं। ये किसके कारण, लीवर जब खराब हो जाता है तो बिलिरुबिन नामक पिगमेंट को बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ जाता, उस कारण हमारे बॉडी में पीलापन आ जाता और उस बीमारी का नाम पीलिया है। और ये जो बिलिवर्डिन है, बिलिवर्डिन ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये ग्रीन कलर किसको देता है, तो हमने बताया बिलिरुबिन जो होता है ये किसको, बिलिवर्डिन किसको ग्रीन कलर देता है, अभी हमने पढ़ाया बाइल जूस को। तो जो बिलिवर्डिन है ये ग्रीन कलर किसको प्रदान करता है, तो बिलिवर्डिन को। आई होप आप समझे होंगे कि लीवर में बहुत सा काम होता है। और आगे प्रोसेस करते हैं, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके आगे समझाते हैं। देखिए अब हम पढ़ाते हैं कि हमारे लीवर पथरी कैसे हो जाती है। तो क्या होता है कि कभी कभी पथरी हो जाती है, सोचते हैं वो किस कारण होती है। कभी कोई बोलता है कि पता नहीं हम तो कुछ ऐसा कुछ खाते भी नहीं फिर भी पथरी हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है वो भी बता देते हैं। तो जैसे कि टमाटर होता है, जैसे हम ये पथरी कैसे होता है, तो ये पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। कैसे, कैल्शियम ऑक्जिलेट इसको बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CaC2O4। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। जो हम टमाटर खाते हैं, टमाटर का जो बीज होता है और उसका छिलका होता है, तो वो उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल में इसका वो नहीं होता है पाचन, इसका पाचन नहीं होता है, तो इसी कारण क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है। जो भी हम खाते हैं इसका डाइजेशन नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, पथरी हो जाती है। किसमें, टमाटर के छिलके में पाया जाता है। और क्या होता है, जैसे कि अब देखिए हम बता रहे हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट जो टमाटर के छिलके में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कुछ मात्रा में बैगन के छिलके में भी पाया जाता है। और हमारे शरीर में क्या होता है, कैल्शियम। अब कहाँ वाला कैल्शियम, देखो कैल्शियम तो दांत में भी पाया जाता है, हड्डियों में भी पाया जाता है, तो सब कोई बता सकता है। लेकिन कैल्शियम हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। तो ये जो हम लोग खाते पीते हैं, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल खाएं वो किससे क्रिया कर गया, कैल्शियम से। इसीलिए क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट ये पथरी का रूप ले लेता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा लीवर किस प्रोसेस पे काम। देखिए जो हम अभी बता रहे थे कि ब्लड कहाँ का कैल्शियम, तो जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का कैल्शियम होता है। और इस कैल्शियम से जब ऑक्जेलिक अम्ल मिल जाता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो कि पथरी यानी स्टोन हो जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा लीवर किस प्रोसेस, एक और प्रोसेस पे काम करता है जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। इसका काम क्या होता है, तो ये जहरीले पदार्थों को खा जाता है। क्या कर देता है, जहरीले पदार्थों को कम कर देता है। जहरीले पदार्थों को का प्रभाव कम करना। कैसे, देखिए हमारे लीवर में एक, जैसे अभी हमने इसके पहले पढ़ाया था कि हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट सेल पाई जाती हैं जो बाइल जूस का सिक्रेशन करती है यानी उसका प्रोडक्शन करती है। लेकिन इसमें भी क्या सेल और दूसरी जो शायद आपने ना पढ़ा होगा, कौन सी सेल पाई जाती हैं, कूफर कोशिकाएं। क्या, कूफर कोशिका भी पाई जाती है, कूफर सेल भी पाई जाती हैं। कूफर सेल भी पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे हम कोई भी खाने के साथ हमारे साथ क्या चले गया, वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, और क्या चला जाए, यानी कोई छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को हम खा जाते हैं तो ये क्या कर देता है, उनको मार देता है ताकि हमें कोई बीमारी ना आ जाए। देखिए हमारे लीवर का जो pH मान होता है,
लीवर का जो पीएच मान होता है इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या होता है 7 से 8 तक होता है, 7 से 8 तक। तो देखिए ये फिर इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर यानी इसकी प्रकृति कैसे होगी। तो जो इसका नेचर होता है ये क्या होता है बेसिक प्लस एल्केलाइन होता है, बेसिक प्लस एल्केलाइन, एल्केलाइन। ये कैसा देखिए 7 से यदि नीचे है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 पे ही है तो वो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा, 7 से 14 तक है तो क्या हो जाएगा वो बेसिक नेचर का होता है। तो ये 7 से 8 तक है यानी 7 से ज़्यादा है तो ये कैसा इसका नेचर होगा बेसिक। और एल्केलाइन का मतलब क्या होता है यानी ये वाटर में सॉल्यूबल यानी पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसको एल्केलाइन कहते हैं, पानी में घुलनशील। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें पानी भी रहता है तो क्या हो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एल्केलाइन। अब क्या होता है देखिए इसमें कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं कि आयंस भी पाया जाता है। वो आयंस क्या होते हैं, आयंस में कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम पूछ लेता है कि इनमें कौन कौन से आयंस होते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। एक दूसरा कौन सा होता है तो एक दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ये क्या होते हैं दो, देखिए हम बता रहे थे कि 2 आयन होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब क्या होता है खनिज, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। कौन कौन से वो होते हैं तो आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया और क्या पोटेशियम। और जो हमारा लीवर होता है वो स्टोरेज का काम करता है यानी स्टोर हाउस भी बोला जाता है किसको लीवर को। लीवर किसका स्टोरेज कहता है विटामिन का भी करता है, जैसे विटामिन ए हो गई, डी हो गई, ई हो गई, के हो गया और विटामिन B12 इनको क्या करता है स्टोरेज का काम करता है यानी इसको भी स्टोर करके रखता है कौन लीवर। तो हमने लीवर के बारे में इतना कुछ जाना कि लीवर बहुत कुछ काम करता है। आई होप हमारा पढ़ाए हुए आपको समझ में आया है। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमने इतना डिटेल से पढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिन भाइयों जिन बहनों के पास हमारा वीडियो ना गया हो उन तक पहुँचाने का आप कोशिश करें, कृपा करें ताकि उन लोगों भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।